बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के नाम पर बार बार अनैतिक तरीके से इस्तेमाल किया है, वह पूरे भारत की संवेदना और मातृशक्ति का अपमान है। चुनावी राजनीति में असहमति स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य स्वर्गीय माता का अपमान, ये कांग्रेस की घटिया, ओछी और कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस के पास मुद्दों पर बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं बचा, इसलिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मर्यादाओं पर वार किए जा रहे हैं। ये घटिया, होची व कुंठित मानसिकता वाली शब्दावली पर पहले ही पूरे देश में आक्रोश है। ये भाषा अमर्यादित है, भारत की संस्कृति व सभ्यता के विरुद्ध है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कुछ अहम उनके टोकरी में भी हैं जो किसी काम के नहीं किसी। देश भर में कांग्रेस की टोकरी में अब केवल भ्रष्ट एवं हिमालयन गलती करने वाले नेहरू गांधी परिवार के वंशवादी भ्रष्टाचार में डूबे नौसिखिए, नलायक जीजा, जीजी और आरजी बचे हैं। कांग्रेस अब खराब आम वाली टोकरी नहीं, बल्कि लूट खसूट के द्वंद्व, भ्रष्ट नौसिखिए, नलायक युवराज व युवरानियों की परिवारवादी की टोकरी बनकर रह गई है, जो अपने भ्रष्टाचार और पाप कुछ पाने के नए ढंग ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ में नहीं पहुंचे राष्ट्रपति भवन, और एक प्रकार से देखा जाए तो पहले स्वतंत्रता दिवस पे भी नहीं पहुंचे थे और आज फिर से एक बार नहीं पहुंचे उपराष्ट्रपति भवन शपथ में। उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। कुंठित मानसिकता से कांग्रेस के युवराज लगातार अमर्यादित कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो, राहुल गांधी की अनुपस्थिति राष्ट्रीय व संवैधानिक अवसरों को बार बार नजरअंदाज करने के हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज राहुल गांधी खड़े हुए। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी से वो हमेशा ही भागते रहे। विदेशी राजदूतों से देर रात को मिलने के शौकीन, इवन विदेशी एनजीओ के टूल किट के इशारों पर एवं विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने के अभ्यस्त राहुल गांधी अब डिक्टेशन भी विदेश से ले रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के नाम पर बार बार अनैतिक तरीके से इस्तेमाल किया है, वह पूरे भारत की संवेदना और मातृशक्ति का अपमान है। चुनावी राजनीति में असहमति स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य स्वर्गीय माता का अपमान, ये कांग्रेस की घटिया, ओछी और कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस के पास मुद्दों पर बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं बचा, इसलिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मर्यादाओं पर वार किए जा रहे हैं। ये घटिया, होची व कुंठित मानसिकता वाली शब्दावली पर पहले ही पूरे देश में आक्रोश है। ये भाषा अमर्यादित है, भारत की संस्कृति व सभ्यता के विरुद्ध है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कुछ अहम उनके टोकरी में भी हैं जो किसी काम के नहीं किसी। देश भर में कांग्रेस की टोकरी में अब केवल भ्रष्ट एवं हिमालयन गलती करने वाले नेहरू गांधी परिवार के वंशवादी भ्रष्टाचार में डूबे नौसिखिए, नलायक जीजा, जीजी और आरजी बचे हैं। कांग्रेस अब खराब आम वाली टोकरी नहीं, बल्कि लूट खसूट के द्वंद्व, भ्रष्ट नौसिखिए, नलायक युवराज व युवरानियों की परिवारवादी की टोकरी बनकर रह गई है, जो अपने भ्रष्टाचार और पाप कुछ पाने के नए ढंग ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ में नहीं पहुंचे राष्ट्रपति भवन, और एक प्रकार से देखा जाए तो पहले स्वतंत्रता दिवस पे भी नहीं पहुंचे थे और आज फिर से एक बार नहीं पहुंचे उपराष्ट्रपति भवन शपथ में। उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है।
कुंठित मानसिकता से कांग्रेस के युवराज लगातार अमर्यादित कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो, राहुल गांधी की अनुपस्थिति राष्ट्रीय व संवैधानिक अवसरों को बार बार नजरअंदाज करने के हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज राहुल गांधी खड़े हुए। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी से वो हमेशा ही भागते रहे। विदेशी राजदूतों से देर रात को मिलने के शौकीन, इवन विदेशी एनजीओ के टूल किट के इशारों पर एवं विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने के अभ्यस्त राहुल गांधी अब डिक्टेशन भी विदेश से ले रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के नाम पर बार बार अनैतिक तरीके से इस्तेमाल किया है, वह पूरे भारत की संवेदना और मातृशक्ति का अपमान है। चुनावी राजनीति में असहमति स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य स्वर्गीय माता का अपमान, ये कांग्रेस की घटिया, ओछी और कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस के पास मुद्दों पर बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं बचा, इसलिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मर्यादाओं पर वार किए जा रहे हैं। ये घटिया, होची व कुंठित मानसिकता वाली शब्दावली पर पहले ही पूरे देश में आक्रोश है। ये भाषा अमर्यादित है, भारत की संस्कृति व सभ्यता के विरुद्ध है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कुछ अहम उनके टोकरी में भी हैं जो किसी काम के नहीं किसी। देश भर में कांग्रेस की टोकरी में अब केवल भ्रष्ट एवं हिमालयन गलती करने वाले नेहरू गांधी परिवार के वंशवादी भ्रष्टाचार में डूबे नौसिखिए, नलायक जीजा जीजी और आरजी बचे हैं। कांग्रेस अब खराब आम वाली टोकरी नहीं, बल्कि लूट खसूट के द्वंद्व, भ्रष्ट, नौसिखिए, नलायक, युवराज व युवरानियों की परिवारवादी की टोकरी बनकर रह गई है, जो अपने भ्रष्टाचार और पाप को छुपाने के नए ढंग ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ में नहीं पहुंचे राष्ट्रपति भवन, और एक प्रकार से देखा जाए तो पहले स्वतंत्रता दिवस पे भी नहीं पहुंचे थे और आज फिर से एक बार नहीं पहुंचे उपराष्ट्रपति भवन शपथ में। उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। कुंठित मानसिकता से कांग्रेस के युवराज लगातार अमर्यादित कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो, राहुल गांधी की अनुपस्थिति राष्ट्रीय व संवैधानिक अवसरों को बार बार नजरअंदाज करने के हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज राहुल गांधी खड़े हुए। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी जिम्मेदारी से वो हमेशा ही भागते रहे। विदेशी राजदूतों से देर रात को मिलने के शौकीन, इवन विदेशी एनजीओ के टूल किट के इशारों पर एवं विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने के अभ्यस्त राहुल गांधी अब डिक्टेशन भी विदेश से ले रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण।